Hello students, welcome to SK classes. Dear students, today we shall study about the noun. आज हम नाउन के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। Words are divided into different kinds according to purpose for which they are used. These different kinds of words are called parts of speech. यानी शब्दों को हम अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों को उनके कार्य के अनुसार अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। प्रोनाउन, सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं विशेषण। नंबर 4 वर्ब, जिसे कहते हैं हम क्रिया। नंबर 5 एडवर्ब, जिसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन, जिसे कहते हैं हम संबंध सूचक। नंबर 7 कंजक्शन, समुच्चय बोधक। और नंबर 8 इंटरजेक्शन, विषम बोधक। ये क्या होते हैं, ये सभी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। When we used a word, a sentence, we are unable to determine to which part of speech it belongs. जब हम शब्दों का सेंटेंस में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वी आर अनेबल टू डिटरमाइन, हम यह निश्चित नहीं कर पाते, विच पार्ट ऑफ स्पीच इट बिलोंग, यानी कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी जब हम वर्डों का सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम निश्चय नहीं कर पाते, हम पता नहीं कर पाते कि इनमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कि इनमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। हेयर वाटर इज ए वर्ब। यहाँ पर जो वाटर है किसका काम कर रहा है, ये वाटर जो है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। किसका, वर्ब का। सेकंड देखते हैं, आई नीड सम वाटर, आई नीड सम वाटर। हेयर वाटर इज ए नाउन, यहाँ पर वाटर किसका काम कर रहा है, नाउन का, है ना। नंबर 3 माई हाउस इज नियर ए फ्रेश वाटर पॉन्ड। हेयर वाटर इज एन एडजेक्टिव, यहाँ पर ये वाटर जो है किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो शब्दों का अलग अलग प्रकार से यूज होना, शब्दों का अलग अलग प्रकार से यूज होना, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इसने वर्ब का काम किया वाटर, यहाँ पर किसका काम किया, यहाँ पर नाउन का काम किया, और यहाँ पर किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। तो यहाँ पर हमारे एक शब्द ने, यानी शब्द एक ही है वाटर, लेकिन उसका जो यूजेज है वो अलग अलग हुआ, उसका जो यूज हुआ वो अलग अलग हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, क्योंकि जो शब्दों का जो अलग अलग यूज होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, जिसको हम पढ़ेंगे नाउन। क्या है, नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं। नाउन यानी संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है।
ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को या क्वालिटी या आइडिया को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। मोटे तौर पे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वी कैन से एवरीथिंग इज नाउन, यानी हम कह सकते हैं कि सब कुछ नाउन है, यानी जिसका नाम है, दुनिया में जिसका नाम है वही नाउन है। या वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच, स्मेल, यानी हम जिसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और महसूस करते हैं, ये सभी क्या है? ये नाउन होते हैं, है ना। इन सभी को क्या है? नाउन की संज्ञा दी गई है। नेम ऑफ पर्सन्स देखते हैं। नेम ऑफ पर्सन्स, जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन कहते हैं व्यक्ति के लिए, आदमी के लिए, यानी हम कह सकते हैं इसमें नामों को रखा जाता है। अकबर, रोहित, रामू, ये सब क्या है? हमारे नाम है। नेम ऑफ प्लेस, इसमें क्या है? स्थान के नाम आते हैं, जैसे दिल्ली, कानपुर, आगरा, ये इसमें क्या है? हमारे प्लेस कहते हैं स्थान, इसमें स्थान के नाम आते हैं। नेम ऑफ द थिंग्स, जो वस्तुएं होती हैं हमारी, जैसे पेन, टेबल, चेयर, ये जो हमारी थिंग्स में हमारी कोई भी वस्तु हो सकती है वो आती है। नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, इसमें हमारी क्वालिटी की बात करेगा, जैसे मर्सी, ऑनेस्टी, लव, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। इन ए सेंटेंस नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेक्टिव। इन ए सेंटेंस नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में नाउन किसका रोल निभाता है? यानी सब्जेक्ट का कार्य करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है एंड एडजेक्टिव का कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं सेंटेंस में हम नाउन को इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 4 मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे क्या है? नाउन के काइंड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जो हमारा पहला होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है यह रेफर करता है क्या? व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को या वस्तु के नाम को। इसमें पर्टिकुलर नाम लिया जाता है किसी वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का। प्रॉपर कहते हैं अपना खुद का, यानी जिसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, यानी जिसका अपना खुद का नाम होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं, रवि, अलवर, टॉम, एटसेट्रा। नंबर फर्स्ट, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड।
रवि मेरा सबसे प्रिय मित्र है। यानी किसकी बात हो रही है इसमें? रवि की बात हो रही है। तो रवि क्या इसमें नाउन है? कौन सा? प्रॉपर नाउन है। आई लिव एट अलवर, आई लिव एट अलवर, मैं अलवर में रहता हूं। तो अलवर क्या है इसमें? प्रॉपर नाउन है। अलवर क्या है इसमें? प्रॉपर नाउन है। ही इज टॉम, वह टॉम है। टॉम क्या है? किसी का नाम है। तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। तो देखिए इसमें प्रॉपर नाम किसका है? तो अकबर, किसका नाम है? अकबर, अकबर का नाम दिया है। तो अकबर क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। यानी कि मैंने कहा था कि जिसका भी अपना पर्सनल यानी खुद का नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें पर्टिकुलर नेम की बात की जाती है। ओके, proper nouns are written with a capital letter at the start of a sentence। यानी proper noun की शुरुआत सेंटेंस में कैपिटल लेटर से करते हैं। यानी जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम प्रॉपर नाउन को किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी कि बड़े शब्द से उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर 2 होते हैं आपके कॉमन नाउन। क्या होते हैं? कॉमन नाउन। इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम referring to a person, place or thing in general sense. Common noun describes a class of entities such as country, animal, planet or person, etc. यानी जो आपके कॉमन नाउन होते हैं वो क्या करते हैं? एक पर्सन या प्लेस या थिंग, वस्तु, इन ए जनरल सेंस, यानी हम जो कह सकते हैं कि कॉमन नाउन एक जाति का बोध कराते हैं। कॉमन नाउन एक जाति का बोध कराते हैं। जाति का मतलब एक समुदाय का बोध कराते हैं। कॉमन नाउन डिस्क्राइब्स ए क्लास ऑफ एंटिटीज सच ए कंट्री, एनिमल या प्लैनेट। उसमें कोई भी आ सकता है, देश आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, पेड़ पौधे आ सकते हैं, पर्सन्स आ सकते हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। एक जाति का, ये पूरी एक जाति का बोध कराते हैं। पूरी एक जाति का मतलब है एक समुदाय का। मान के चलो कि जैसे हम पर्सन की बात करें तो पर्सन में, यानी पर्सन हम व्यक्तियों की बात करते हैं, तो पर्सन में मान लो कि पूरी हम एक देश की बात करते हैं, पूरी कंट्री में जितने भी आदमी होते हैं, यानी कि जो आदमी की श्रेणी में आते हैं, जो आदमी की कैटेगरी में आते हैं, है ना, वो सभी क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन जब हम इनका स्पेशल नाम देते हैं, जब हम इनका स्पेशल नाम देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। यानी जिसका अपना पर्टिकुलर नाम हो वो प्रॉपर नाउन होता है। लाइक मैन, बॉय, बुक, गर्ल, कंट्री, एटसेट्रा। यहाँ किसी का स्पेशल नाम है क्या? किसी का भी स्पेशल नाम नहीं है, क्योंकि मैन कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी हो सकता है, बुक कोई सी भी हो सकती है, लड़की कोई सी भी हो सकती है, देश कोई भी हो सकता है ना। यदि हम इस देश की बात करें, मान लो है अपना पर्टिकुलर अपने इंडिया की बात करें, जैसे कि इंडिया, इंडिया यानी इंडिया क्या है? एक नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन कंट्री की बात करें, वैसे देश तो है, तो ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन एक कैटेगरी की बात करता है, ओवरऑल कैटेगरी की बात करता है ना। और प्रॉपर नाउन बिल्कुल स्पेशल, यानी उसका खुद का नाम होता है प्रॉपर नाउन में। इसमें पूरे समुदाय को शामिल किया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी आदमी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अब ये मैन की बात कर रहा है, यहाँ किसी का नाम तो है नहीं, है ना। मैन मैन कोई भी हो सकता है, तो ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। अब यहाँ एनिमल की बात कर रहा है, सोशल एनिमल की बात कर रहा है, तो एनिमल भी कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मैन यानी आदमी एक सामाजिक प्राणी है। तो मैन क्या है, यहाँ पर हमारा कॉमन नाउन है। द बॉय इज लुकिंग हैंडसम, जो लड़का है बहुत सुंदर दिख रहा है। तो लड़का है, भाई लड़का है ना, किसी का नाम तो है ना, कोई भी हो सकता है, तो क्या है, कॉमन नाउन है। नंबर 3, इंडिया इज ए कंट्री। नंबर 3, इंडिया इज ए कंट्री। यहाँ देखो, ये जो इंडिया है एक पर्टिकुलर नेम है। कैसा नेम है, पर्टिकुलर नेम है। इंडिया कैसा नाम है, पर्टिकुलर नेम है। तो ये क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन कंट्री, ये जो देश है यानी कंट्री जो है, ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन। यही हमारा कॉमन नाउन है। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यह बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये जो बुक है, बुक क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। ओके। नोट, proper nouns are sometimes used as a common noun when they denotes a class of person or things and are used in a descriptive sense। यानी यहाँ बताया गया है, जो proper nouns are sometimes used as a common noun, कभी कभी proper noun का जो यूज किया जाता है वो कॉमन नाउन में किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह किया जाता है। यानी कभी कभी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाता है। कब, दे डिनोट्स ए क्लास ऑफ पर्सन्स, जब वो एक पूरी पर्सन की क्लास को डिनोट्स करते हैं यानी दर्शाते हैं, या किसी वस्तु को दर्शाते हैं। थिंग्स आर यूज ए डिस्क्रिप्टिव सेंस, और हम इसका जो यूज करते हैं एक डिस्क्रिप्टिव सेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इस ए की जगह हम द लिखेंगे, द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भाई शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर एक नाम है। शेक्सपियर क्या है, एक नाम है। जब नाम है तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसको कॉमन एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, और इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो ये प्रॉपर नाउन है, इसका यूज जो किया गया है वो एज ए कॉमन नाउन की तरह किया गया है। ओके। नंबर 2, मुंबई इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यानी मुंबई इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी मुंबई को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये मैनचेस्टर क्या है, यहाँ पर किस तरह यूज हुआ है, कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है इसका। ही इज द न्यूटन ऑफ एज। देखो, ही इज द न्यूटन ऑफ एज, वह अपनी एज का न्यूटन है। तो ये जो न्यूटन है, न्यूटन एक साइंस, न्यूटन एक राइटर का नाम है आई थिंक। तो यहाँ पर जो जब नाम है, देखो नाम से पहले क्या यूज कर रहे हैं हम, द। यदि कभी भी नाम से पहले द यूज होता है तो वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जब भी हम किसी को
यदि हम किसी की कंपेयर किसी से करते हैं, जैसे कि मुंबई को क्या बताया गया है, भारत का मैनचेस्टर बताया गया है, तो इससे पहले हम जब द यूज कर रहे हैं, द मैनचेस्टर, तो ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। जब प्रॉपर नाउन का यूज हो और उससे पहले द लगा हो तो वहाँ क्या होता है, एज ए कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर न्यूटन है और यहाँ पर द है, तो इससे न्यूटन से पहले द लगा है, तो इसका मतलब है इसका यूज यहाँ कॉमन नाउन की तरह किया गया है। नोट, व्हेन प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन नाउन दे टेक आर्टिकल द बिफोर देम। जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसा कि आपने ऊपर के सेंटेंसों में देखा कि मैनचेस्टर से पहले द का प्रयोग हुआ है और न्यूटन से पहले भी द का प्रयोग किया गया है, तो इनका यूज यहाँ पर कैसे किया गया है, एज ए कॉमन नाउन की तरह किया गया है। ओके। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन, इसे बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल, एज ए यूनिट। यानी कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं। वो ग्रुप चाहे पर्सन्स का हो या थिंग्स का हो, किसी का भी ग्रुप हो, जो एक ग्रुप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इस कलेक्टिव नाउन में किसकी बात होती है, एक समूह की बात होती है, एक ग्रुप की बात होती है, यानी कि जो समूह बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लाइक क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट एंड कमिटी एटसेट्रा। ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, हमारे कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये सभी क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हर्ड की बात करें, ए हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं पशु, यानी कि पशुओं का झुंड। जब झुंड बनाएगा, यानी कि जो पशुओं का झुंड है तो उसमें अनेक पशु होंगे, तो इसलिए क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट कहते हैं ए फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि ए फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी जहाँ जहाज़ों का समूह होता है, जहाँ पर जहाज इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लीट बोलते हैं। जैसे कि हम हिंदी में बंदरगाह कह देते हैं, बंदरगाह पे जो जहाज सारे जो हमारे शिप्स होते हैं वो पानी के, वो सभी वहीं से आते जाते हैं, उसी को हम बंदरगाह कहते हैं, और उसी को हम ए फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं। एन आर्मी, अब आर्मी एक बंदा तो होता नहीं है, ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ए क्राउड, भीड़ की बात करते हैं, ए कलेक्शन ऑफ पीपल। ए ज्यूरी, ए पैनल ऑफ जज, जहाँ यानी जूरी कहते हैं ए पैनल ऑफ जजेज, जजों की जो हमारी पैनल होता है उसको हम क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं। फ्लॉक, ए फ्लॉक ऑफ शीप्स, जो भेड़ों का जो समूह होता है उनको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। तो ये सब किसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। तो ये सभी क्या है हमारे, तो ये सभी क्या है हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। ओके। नंबर 4, अब बात करते हैं मटेरियल नाउन। इसकी मटेरियल नाउन, इसे बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटल विच थिंग्स आर मेड ऑफ सिल्वर, आयरन, वुड, कॉटन या प्लास्टिक एटसेट्रा। यानी जो ऐसी चीजें, ऐसी धातुएं
जो किसकी बनी होती हैं, सिल्वर की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं, लकड़ी की, कॉटन, प्लास्टिक की बनी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन्स कैन नॉट काउंट बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं हम इनको गिन नहीं सकते, हम इनको गिन नहीं सकते, केवल हम इनको तोल सकते हैं। और ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। जो नेकलेस है, नेकलेस कहते हैं हार, जो हार है वो किसका बना है, सोने का बना है। तो इसमें जो गोल्ड है वो क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। नंबर 2, कॉटन ड्रेसेस आर वेरी कंफर्टेबल। जो कॉटन है, कॉटन क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है। माई मदर परचेज ए गोल्ड रिंग, गोल्ड है, गोल्ड रिंग है, ये क्या है हमारा मटेरियल नाउन है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सॉलिड होते हैं और नंबर 2 लिक्विड होते हैं। सॉलिड में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, सॉइल, ये हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी सॉलिड है। और लिक्विड में क्या आती है, वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये लिक्विड होती हैं। तो ये सभी क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये जो रेफर करता है, किसको करता है, क्वालिटी को, एक्शन को या स्टेट को बताता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी टच्ड फिजिकली, इसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। कैन ओनली बी फेल्ट, केवल महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर जनरली यूज्ड सिंगुलर फॉर्म, इनको हमेशा किस फॉर्म में यूज किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। जनरली वी कैन डिवाइडेड दिस इनटू 3 पार्ट्स। जनरली वी कैन डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स, और हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यहाँ पर इनको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट पे आती है आपकी क्वालिटी, और नंबर 2 पे एक्शन, और नंबर 3 पे स्टेट। अब क्वालिटी क्या होती है, एक्शन क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं, हम आपको नीचे बताएंगे। क्वालिटी में आपके क्या आते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी, चैरिटी, ब्रेवरी, गुडनेस, काइंडनेस, विजडम, कोल्डनेस। जैसे क्वालिटी की बात करें, जैसे ऑनेस्टी, चैरिटी, ब्रेवरी, गुडनेस, काइंडनेस, विजडम, कोल्डनेस, क्या हम इनको टच कर सकते हैं, क्या हम इनको देख सकते हैं, नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। एक्शन, एक्शन में क्या आते हैं, जैसे कि लॉफर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, ये सभी क्या होते हैं, हमारे एक्शन की कैटेगरी में रखे गए हैं। स्टेट में यानी कि जो हमारी अवस्था होती है, स्टेट कहते हैं अवस्था, जैसे कि चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड, यूथ, स्लीप, सिकनेस, डेथ और पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी स्टेट में आती हैं, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। दोस्तों, एक बात मैं आपसे फिर कहूँगा,
जब भी आप सेशन को देख रहे हैं तभी सेशन को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, हमें मोटिवेशन देता है। इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहते, केवल एक लाइक की डिमांड करते हैं। ओके, तो थैंक यू, नमस्कार।